A very good morning, third class. How are you all? I hope all you are fine. So, my dear children, today we will start our lesson number 6, Tit for Tat. Okay, my third class. Now I am going to read our lesson number 6, Tit for Tat. जब हम इस लेसन को रीड करेंगे देन लास्ट में आपको समझ लगेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिट फॉर टैट. Many years ago, there was a king. His palace was on the bank of a broad river. बहुत समय की बात है कि एक राजा था, उसका जो पैलेस था वो नदी के किनारे पर था. One day the king was walking along the bank of the river. One of his minister was with him. एक दिन क्या हुआ कि वो नदी के किनारे वॉक कर रहा था. एक उसका मंत्री भी एक उसके साथ था. Where does all this water go? The king asked. तो राजे ने पूछा अपने मंत्री से कि ये सारा पानी कहाँ को जाता है. It goes to a nearby country. It is in the east, said the minister. तो मिनिस्टर ने आंसर किया कि ये पानी एक साथ वाली पड़ोस वाली कंट्री में जाता है, देश में, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, पूरब दिशा में है. देन किंग सेड, डू द पीपल ऑफ दैट कंट्री यूज ऑल दिस वाटर? आज द किंग. तो राजा ने पूछा क्या उस कंट्री के लोग भी इस पानी को यूज करते हैं? यस सर, सेड द मिनिस्टर. मंत्री ने कहा, जी सर. आई विल स्टॉप दैट, सेड द किंग. तो राजा ने कहा कि मैं इसे बंद कर दूंगा. He then ordered, build a dam across the river and keep all the water here. राजा ने आदेश दिया कि रिवर के दोनों तरफ एक डैम बना दीजिए और सारा पानी यहाँ पे रोकिए. The king is foolish. This is not the right place for a dam, thought the minister. But he was afraid of the king. तो जो मिनिस्टर था उसने सोचा कि ये तो सही जगह नहीं है डैम बनाने के लिए, राजा तो मूर्ख है. बट क्योंकि वो राजा था इसलिए मिनिस्टर डर रहा था. ठीक है, उसे डर लगा. द मिनिस्टर बिल्ट अ डैम अक्रॉस द रिवर. तो मंत्री ने क्या किया कि डैम बनवा दिया. द वाटर रोज इन इट एंड देयर वॉज अ बिग लेक. इसमें पानी आ गया और यहाँ पे एक बड़ी सी झील बन गई थी. द वॉटर सून एंटर द टाउन. जो पानी था वो जल्दी शहर में चला गया. द पीपल रेन टू द मिनिस्टर एंड क्राइड, अवर टाउन इज इन डेंजर, प्लीज सेव अस. डेंजर मतलब खतरे में. लोग घबरा गए. वो अपने मंत्री के पास गए कि हमारा शहर खतरे में है, प्लीज हमें बचाइए. द मिनिस्टर सेड, आई कांट डू एनीथिंग, अवर किंग इज फुलिश. He wanted a dam and I built it. तो उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारा राजा तो मूर्ख है, उसे एक डैम चाहिए था, वो मैंने बना दिया. The minister thought for a while and found a solution for the problem. Solution बच्चे कोई मतलब आंसर निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए कोई हल निकाल लेना. In the king's palace, a man rang a bell every hour to tell the time. राजे के दरबार में एक आदमी था जो घंटी बजाता था. हर एक घंटे के बाद वो टाइम बताने के लिए घंटी बजाता था. द मिनिस्टर कॉल्ड द मैन एंड ऑर्डर्ड, फ्रॉम 6 o'clock टू नाइट रिंग द आवर बेल एवरी 30 minutes एंड नॉट एवरी आवर. एट मिडनाइट रिंग द बेल फॉर 6 in the morning. तो मंत्री ने किया कि उस आदमी को समझाया कि तुमने मतलब 6 बजे से, जब शाम को 6 बजे से घंटी बजानी स्टार्ट करनी है तो तुमने हर एक घंटे के बाद वो बेल नहीं रिंग करनी, आपने 30 मिनट्स के बाद वो बेल को रिंग करना है, बेल को बजा देना है. द मैन ओबेड द मिनिस्टर्स ऑर्डर. ही रिंग द बेल आफ्टर एवरी 30 minutes. एट मिडनाइट ही रिंग द 6 o'clock बेल. तो उसने क्या किया बेटे, जैसे आप मैथ्स करते हो 6 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock से लेके मॉर्निंग 6 o'clock तक 12 आवर्स हो जाते हैं. ठीक है, तो उस आदमी ने क्या किया, हर 30 मिनट्स के बाद बेल बजानी शुरू कर दी. और जब रात के 12 o'clock हुए तो उसने लास्ट बेल बजाई. ठीक है, वो थी 6 o'clock वाली बेल जो सुबह 6 बजे को बजती है. द किंग वोक अप एंड लुक्ड आउट. इट वॉज स्टिल वेरी डार्क.
जब राजा उठा तो उसने देखा कि अभी भी बहुत अंधेरा था। What has happened to the sun? He asked the minister. It is past 6 o'clock, but the sun hasn't risen yet. I can still see the moon and the stars in the sky. तो राजे ने पूछा ये क्या हो गया है अपने मंत्री से, तो क्योंकि 6 तो बज चुके हैं लेकिन अभी भी सूरज नहीं मतलब राइज हुआ, अभी भी मुझे आसमान में चंद्रमा और तारे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सर, said the minister, we built a dam across the river and stopped all the water in our country. In the east, the people have no water now. They can't live without water. They are very angry, so they have stopped the sun and we want to see the sun again. तो मिनिस्टर ने कहा, राजा जी, हमने जैसे नदी पे डैम बना दिया, पानी रोक दिया उस देश के लिए, ठीक है, जो पूरब में था, और अब उन लोगों के पास कोई पानी नहीं है और वो भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वो बहुत गुस्से में हैं। एंग्री मीन्स गुस्से होना। सो उन्होंने सन को स्टॉप कर दिया है अपनी कंट्री में, इसीलिए हम अब सन को नहीं देख पाएंगे। बट अवर पीपल कांट लिव विदाउट द सन, द किंग सैड। तो राजे ने कहा कि हमारे लोग भी फिर सन के बिना कैसे रहेंगे। उसने फिर मतलब अपने मंत्री को बोला, ही थॉट फॉर अ वाइल, फिर कुछ समय के लिए उसने सोचा। देन ही ऑर्डर्ड, गो एंड ब्रेक द डैम एट वंस। फिर उसने ऑर्डर दिया अपने मंत्री को कि जाओ उस डैम को तोड़ डालो। द मिनिस्टर ओबे द किंग्स ऑर्डर, ही सेंट हिज मैन टू ब्रेक द डैम। तो मंत्री ने राजे के आदेश का पालन किया, उसने अपने आदमी भेजे और डैम को तुड़वा दिया। तो इस कहानी को हम जब पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? टिट फॉर टैट मीन्स कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, अदले का बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। राजे ने अगर पानी रोका तो उसे लगा कि दूसरे लोगों ने अब सन को उनके कंट्री में आने से रोक दिया है, इसीलिए फटाफट उसने दोबारा डैम को तुड़वा के पानी उन्हें भेजना शुरू कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी interesting story. Read it, okay, and enjoy it. Thank you.